लास्ट टाइम मैं आइटम बनाना, ग्रुप बनाना और उसके यूनिट है ना वो बनाना बताया था। तो थोड़ा सा फिर से एक बार जिनको डाउट है उनको क्लियर हो जाएगा, रिवाइज कर लेते हैं। कुछ एक आइटम और बनाऊंगा मैं, उसे आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कंपनी बनाएंगे तो अभी जो आपके मोबाइल ऐप में है उसमें तो सिंपल है, बट टेली में अगर कोई करेंगे है ना, ये जो आपका सिस्टम में टेली है, तो आप सबसे पहले जब कंपनी बनाएंगे है ना, कंपनी इन्फो में जाके मैं कंपनी बना लेता हूँ पहले। जैसे यहाँ पर है इन्वेंट्री डेमो करके एक कंपनी बना लेता हूँ। बाकी चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मेंटेन। मेंटेन में अकाउंट ओनली रहता है जब आप केवल अकाउंट की एंट्री करते हैं, लेकिन आप अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री जहाँ पे आप सेल्स परचेज में आइटम को भी शो करना चाहते हो, बिलिंग करना चाहते हो, तब आप अकाउंट फिट्स अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे मेंटेन में। बाकी आपका ये 1/4 यहाँ पर कब से 1/4/2020 से मान लो, और ये भी बुक कीपिंग भी स्टार्ट होगा उसी डेट से। ठीक है, तो इंटर प्रेस करते जाएंगे, सेव हो गया। अब यहाँ पे हमें जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इन्वेंट्री मास्टर तो बनाने हैं और आपका अकाउंट मास्टर भी बनाने होंगे। दोनों ही जो पहले बनाते थे अकाउंट मास्टर वो उसी तरीके से बनेंगे ही अभी भी। आपको केवल उसमें कंपनी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कौन सा है, इन्वेंट्री डेमो। ठीक है, उसके बाद ये माउथ से भी कर सकते हैं, ये हो गया आपका। उसके मास्टर्स में जाएंगे, इसके प्रेस करेंगे तो मास्टर में आ जाएगा। अकाउंट इन्फो में जाएंगे सबसे पहले और आप सारे वाउचर और लेजर्स और ग्रुप बना लेंगे। लेजर्स मोस्टली अभी ज़रूरत है। और इन्वेंट्री इन्फो में जाके आइटम के मास्टर बना लेते हैं। कुछ आइटम और मैं बना रहा हूँ, अब देखेंगे इसे। जैसे सबसे पहले हमको यूनिट्स बनाना है, तो जैसे ग्राम में कुछ चीज़ है तो GRM ऐसा ग्राम, और इसको ग्राम या GM लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। यस, कोई चीज़ है केजी में तो केजी एक यूनिट हो गया ना, किलोग्राम। यहाँ पे फुल नेम लिखते हैं है ना। उसके बाद जैसे कोई चीज़ ऐसा होता है जिसमें केजी और ग्राम दोनों में बेचना है ना, तो उस समय आपको सिंपल की जगह कंपाउंड सेलेक्ट करना है। टेली में है ऑप्शन, आपके मोबाइल ऐप में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो कंपाउंड में क्या होता है, आप जैसे 1 kg है तो फर्स्ट यूनिट केजी है, 2 kg 500 ग्राम ऐसा खरीदना चाहता है कोई, 250 ग्राम दोनों यूनिट में खरीदना चाहता है, मतलब केजी और ग्राम दोनों में। तो उस समय आप केजी आप कितना 1000, तो 1000 ग्राम का कितना केजी होता है, तो क्या होगा ग्राम सेकेंड यूनिट। इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। आप मिलीलीटर को लीटर इस तरीके कन्वर्जन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से इस बैक करेंगे, डिस्प्ले कर सकते हैं आपके पास क्या क्या है, ये समझ आ गए, ग्राम केजी है ना। और कुछ यूनिट बना लेते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह खरीदेंगे तो सॉरी यहाँ से बैक स्पेस, आप सिंपल वाला बना लेते हैं एक एनो या नंबर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यूनिट के बाद क्या बनाएंगे। ग्रुप बना लेते हैं, जैसे उस दिन भी बनाए थे। जैसे एक ग्रुप हो गया इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेशनरी सामान भी होता है उस तरीके से है ना। उसके बाद हो गया ग्रोसरी आइटम बेच रहे हो ना, ग्रोसरी। तो एक ग्रुप हो गया 2 टाइप का। उसके बाद आप क्रिएट मेन करते हो आप आइटम। आइटम में आप क्या करते हो, जैसे आपको शुगर है ना, शुगर आपका हो गया, उसका प्राइमरी ग्रुप क्या ग्रोसरी आइटम है ना, इसमें नॉट एप्ली। और किस में आप बेचना चाह रहे हो शुगर को, केजी और ग्राम दोनों में, तो आप इस यूनिट को सिलेक्ट कर लिए जैसे। ठीक है, यस, उसी प्रकार से आप मान लो लैपटॉप बेच रहे हो, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है
आपका बिजनेस का हिस्सा है। अभी मैं कॉमन बता रहा हूँ, वैसे तो बिजनेस अलग अलग होता है, एक टॉनिक का अलग होता है ना, नंबर्स में कितने नंबर्स। तो इस तरीके से और कुछ आइटम आप एंट्री कर लेते हैं, जैसे राइस है, उसको आप मान लो ग्रोसरी आइटम है और आप केजी बस में बेचना चाहते हो तो उसको इस तरीके से। तो ये आपका आइटम बन गया। उसके बाद आप जैसा पहले मैं अभी बताऊंगा उसमें परचेज और सेल्स में मेनली मैं छोटा सा वो करके बताऊंगा, उसके बाद तो क्वेश्चन दूंगा, उसके आधार पे करना है। तो अभी स्टार्टिंग है इसलिए अकाउंटिंग वाउचर में ही जाएंगे हम लोग, है ना। और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हमको परचेस करना है किसी से। ये बिजनेस है तो हम बिजनेस में दूसरों से सबसे पहले परचेस करके देखेंगे, है ना। तो परचेस करेंगे तो परचेस F9 प्रेस करके परचेज में चले गए। रेफरेंस नंबर अभी तो आप ऐसे ही डाल दो। अब कैश में परचेस कर रहे हो किसी व्यक्ति से, मान लो आप किसी से उधार में परचेस कर रहे हो या कैश मान लो, अभी मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, है ना। बिजनेस के लिए तो कैश में परचेस किए, है ना। उसके बाद पार्टी के नाम में कैश रहता है जब कैश परचेस करते हो, अदरवाइज उस व्यक्ति का नाम, जैसे क्रेडिटर होते हैं ना जिससे हम परचेस करते हो उसको क्रेडिटर बोलते हैं, उधारी में खरीदते हैं तो। और उसके बाद परचेज लेजर, है ना। परचेज लेजर आपके पास अभी बना नहीं है तो आप टेली में डायरेक्ट, जैसे पहले से तो बनाना है आपको लेकिन नहीं बना है, डायरेक्ट कैसे बना है, आर्ट के साथ सी प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आप परचेज लेजर भी बना सकते हो। जो लेजर नहीं बना रहता उसको आप अल्ट सी प्रेस करके तुरंत बना सकते हो, ठीक है। ये इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस, ठीक है। और इस तरीके से तो परचेज अकाउंट बन गया। उसके बाद क्या खरीदना है, अब क्या खरीद रहे हो उससे, मान लो लैपटॉप, तो एल प्रेस करेंगे यहाँ तो लैपटॉप आ जाएगा। अभी 0 लैपटॉप है आपके पास तो आप परचेस कीजिए। मान लो मैं 20 लैपटॉप परचेस किया हो और कितना 20,000 एक यूनिट का रेट पर यूनिट होता है ना, तो 20,000 एक एनो नंबर्स, तो कितना 4 लाख का मैंने परचेस कर लिया। इस तरीके से और कोई, हालांकि मैं कंबाइन बता रहा हूँ, है ना। जैसे शुगर खरीद के लाया मैं, कितना मान लो 50 केजी खरीदा, केजी आ गया ऑटोमेटिक, है ना। और 1 केजी 40 रुपीज़ के हिसाब से तो आपका 2000 का। तो इस तरीके से इंटर करके लास्ट में इंटर करेंगे और इंड ऑफ लिस्ट आ गया, नरेशन में लिख सकते हो। और कुछ एक आ रहा है, डेट का इशू आ रहा है ना। हाँ, डेट का इशू है, बाकी ठीक है। F2 प्रेस करके आप डेट को देखो, आपका डेट बाद का होना चाहिए, है ना। तो जैसे स्पेस ऐसे 2/4/2021 ऐसा कर सकते हो, हाँ 20, है ना। डेट एबो करेंट पीरियड बोल रहे हैं तो 2/4/2020, अच्छा उसमें क्या डाल लेते, 1 अप्रैल के बाद का। और ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर उसके बाद एंड करेंगे आप, है ना। आपका डेट जो है वो जैसे 2 अप्रैल 2020 है तो आपका जो स्टार्टिंग में फाइनेंशियल जो उसका ये रहता है उसी के 20 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप यस करके सेव कर देंगे। अब अगर हो गया परचेज, यहाँ से जैसे आप सेल्स करना है सेल्स भी देख सकते हैं, बट परचेज करने के बाद हम अपने स्टॉक को कभी देखना है, स्केप करके मास्टर गेटवे ऑफ टेली में आना है वापस, और आप कभी भी स्टॉक समरी को क्लिक करके देख सकते हो। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कैटेगरी वाइज दिया है यहाँ पे, उसमें क्या है, लैपटॉप है आपके पास, है ना, 20 नंबर्स, ये उसका डिटेल भी दिखाता है आपका परचेज किया उसका बिल वगैरह, ठीक है। उसी तरीके से आपका पूरा डिटेल आता है यहाँ पे। इनवर्ड दिया है मतलब आया है, आउटवर्ड मतलब गया है, और क्लोजिंग मतलब आपके पास कितना है। तो इस तरीके से आता है, ठीक है। और आप परचेज कर रहे हैं तो परचेस में भी जा सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स डिस्प्ले में जाके परचेज रजिस्टर भी देख सकते हैं कभी भी, ठीक है। ये बाकी आप इसका प्रिंट लेंगे तो इस तरीके से आएगा आपका, है ना। आपका प्रिंटिंग का सेटिंग लास्ट में बताऊंगा, अभी प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप इसको, ऐसे तो यहाँ पर एक है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, कंट्रोल जैसे
पी किए, अर्ड पी सॉरी, यहाँ पे अर्ड पी किए तो इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे विथ प्रीव्यू ऐसा करके भी देख सकते हो, ठीक है। प्रिंट फॉर्मेट है आपका, क्विक एंड ड्राफ्ट मोड, ये सब बाद में इसको भी बताएंगे। अब जैसे अब स्टॉक में आप देख सकते हो, स्टॉक समरी में जाके, है ना, स्टॉक समरी से आपको पता लग जाएगा वो करेंटली स्टॉक में क्या है। अब मान लो इसको सेल्स करना है हमें, फिर से वही अकाउंटिंग वाउचर में ही हम ही देखेंगे हम लोग। अब सेल्स करना है तो क्या है, F8 प्रेस करना है, F8 जब भी सेल्स करना है। रेफरेंस नंबर किसको सेल करना है, कैश में है तो कैश, और डिलीवरी नोट ये सब डालना पड़ेगा, डिस्पैच नंबर ये, है ना, रजिस्टर मेंटेन करते हो तो। ऑर्डर वार्डर के थ्रू है तो अलग बात है, बट अभी मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं बताया हूँ। अब हो गया सेल्स, तो सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट अभी खुला नहीं, डायरेक्ट Alt C से सेल्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले से आप ओपन करेंगे, वैसे मैं शॉर्टकट और बता रहा हूँ दूसरा तरीका। सेल्स आपका हो गया, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, ये जो ऑप्शन है वो यस रहना चाहिए। उसके बाद आप सेल्स कर रहे हो, मान लो लैपटॉप, तो कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हो, 10। अभी रेट अब ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, बाद में हम रेट भी फिक्स कर सकते हैं। अब मान लो 20,000 में आप खरीदे हो, 22,000 में आप बेच रहे हो, 2,000 आपका प्रॉफिट रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये 22,000 में आप बेच रहे हो तो कितना, 2,20,000, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्स करना है आपको। और उसका अगर आप प्रिंट भी लेना चाहे तो ले सकते थे, है ना, कभी भी सेल्स में जाके उसका। अब स्टॉक समरी में माइनस होके दिखाएगा। इलेक्ट्रॉनिक में देखो 10 आइटम बचा है ना, 20 आइटम में से 10 आइटम आप सेल कर दिए, ठीक है। ये दिख रहा है सेल्स, और ये सेल्स के जो आइटम हुए हैं आया इस डेट को, और इसी डेट को फिर सेल्स आउटवर्ड में दिखा रहा है, क्लोजिंग भी दिखा रहा है किसको सेल हुए हैं। जब भी आपको प्रिंट चाहिए आप अल्ट प्रिंट करके उसका बिल भी देंगे आप प्रिंट करके, है ना। ये किस कैसा दिखेगा, तो है ना, एज ए वाउचर एंटर नहीं कर रहे, एज ए इन्वेंट्री, इसलिए, है ना। अब यहाँ पर आप प्रिंट करके देख सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे मैं ऑप्शन बंद कर दिया था, इसको देख लेते हैं। नो प्रीव्यू करके ऑप्शन था ना, उसको कॉन्फ़िगर करके हम फिर से प्रिंट का पूरा ये हेडिंग टाइटल में क्या आना चाहिए, इनवॉइस, कंपनी का नाम, और साइज़, पेपर साइज़, उसका सीरियल नंबर, ये सब और सेटिंग बताएंगे बाद में, ठीक है। तो आप ये सेटिंग भी कर सकते हैं। और ये जो सेव हो रहा है वो अभी यहाँ पर जैसे VBX के फॉर्म में जा रहा है, बट इसको भी बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेल्स करने हैं, ठीक है। और यहाँ समरी में आप देखते जाएंगे, और सेल्स के रजिस्टर अलग से मेंटेन होते ही है जो डिस्प्ले ऑप्शन में रहते हैं। तो आप मास्टर्स बनाइए, और अकाउंटिंग वाउचर में सेल्स परचेज में ही वो दोनों केसेस आएंगे। बाकी कंट्रा और जो और है उसमें तो कोई मतलब नहीं है, जनरल वाउचर उसमें तो आइटम लिस्ट आएगा ही नहीं, है ना। सेल्स परचेज में ही हमें गुड्स का ट्रांजेक्शन्स रहेगा, हमारे गुड्स का। और एक एग्जांपल बताऊंगा, भेजूंगा, उसको बना के आपको देखना है, चाहे ऐप में बनाए चाहे सिस्टम में, या जब भी खुलेगा ITI तो भी प्रैक्टिस करना। अभी आप देख लेंगे वीडियो, और कुछ क्वेश्चंस के साथ करेंगे उसके बाद, ठीक है।